लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर ग्राम में है, नीचे किलोग्राम है, तो ग्राम की भी हम किलोग्राम के भी हम ग्राम बना देंगे। तो 600 बटा 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100, और इसका अंश को भी और हर को भी 100 से गुणा कर देते हैं। नीचे वाला जो 100 है इसके साथ नहीं छेड़ते हैं, इसका बन गया प्रतिशत का निशान। और ऊपर ये देखिए 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो 100 के कटे, 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसको कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और जीरो में बाहर देखिए 0, तो 30% हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 30% बी वाला। 70 विद्यार्थियों की कक्षा में 20% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है। तो इसका हम 70 का 20% भी पहले निकाल देंगे, वो बॉयज का निकलेगा, और जितने बॉयज आएंगे उसको टोटल में से घटा देंगे। या हम पहले ही क्या करते हैं कि क्योंकि टोटल होता है 100%, तो 100 में से 20 लड़के हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई 80%, तो सीधा हम 70 का 80% भी निकाल सकते हैं। 70 का 80 बटे 100, 2 जीरो ये कटे और 2 जीरो ऊपर के कटे, तो 8 7 56 गर्ल्स होंगी। ये वाला आंसर सही है। रुपए 120 क्रय मूल्य के जूते 5% हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या याद कीजिए। देखो 120 क्रय मूल्य है, तो इसके 5% हानि, यानी 120 का मैंने गुणा और 5% मानी 5 बटे 100, तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 6 रुपए की हानि हुई। तो देखिए 6 रुपए 120 में से हम 6 रुपए कम कर देंगे, तो 120 हानि में बेचा, तो इसका मतलब कम में बेचा, तो 114 हो गया। 114 में कर विक्रय मूल्य हो गया इसका। सेब की एक पेटी रुपए 650 में खरीदी गई, रुपए 45 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अगर हमने 650 में खरीदी है, तो अगर लाभ प्राप्त करना है तो इसका मतलब ज्यादा में हमें बेचना पड़ेगा। तो 650 में ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 को ऐड कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 और 5 4 9, और 695 रुपए में जब हम इसको बेचेंगे तभी हमको 45 रुपए का फायदा होगा। तो डी वाला आंसर सही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक बॉक्स की बीमाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका आयतन होगा। तो इसकी बीमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 12 गुणा 8 गुणा 6, तो 12 8 हो गया 96, 96 गुणा 6, तो 6 छक्का 36 का 6 हासिल 3, 6 9 54 और 3 57, तो 576 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं इसको। तो 576 ये हो गया, सेंटीमीटर के ऊपर 3 लिखना पड़ता है, घन सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं। अगला है 4 से 29 बटे 49 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, सही हटाने के लिए क्या करते हैं, 49 का गुणा इससे करेंगे 4 से, तो 49 गुणा 4 हो जाएगा, 49 गुणा 4, तो 4 9 36, 3 4 चौको 16 3 19, 196 हुआ। इसमें 29 हम और जोड़ जाएगा ऊपर वाला, 29 9 और 6 15 का 5 हासिल 9 और 2 11 1 12 और 2 225 हो गया। तो इसका मान हो गया 225 बटे 49। अब हम अलग अलग निकालेंगे, 225 का पहले हम वर्गमूल निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मेथड से हमें यहाँ 5 है, तो देखिए 5 का भाग जाएगा, 5 को 20, 2 बचा 25 हुआ, 5 को 5 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 9 45, फिर 3 का जाएगा 3 3 9, फिर 3 का 3 एकम 3, तो ये बन गया, देखिए जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा 5 का एक जोड़ा, तो 5 गुणा 3 इसका वर्गमूल हो गया 5 3 15, यानी 225 का वर्गमूल हो गया 15, और 49 जो है 7 का वर्गमूल होता है, 7 7 50 होता है, तो बटे 7, तो 15 बटे 7 का मतलब, अब फिर हम 7 का इसका वो करेंगे, 7 का भाग देंगे 15 में, तो 7 दूनी 14, 1 बचा, तो 1 बटे 7, 2 से 1 बटे 7 इसका आंसर होगा पहला वाला। किसी वर्ष 20 नवंबर को शुक्रवार हो, तो उसी वर्ष 30 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम इस तरह से कैलेंडर बना देंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो क्योंकि फ्राइडे 20 को था, तो 20 फ्राइडे के नीचे 20 21 22 23 इस तरह से क्रम से गिनती चलाओ, लिखिए इसके नीचे, तो 30 आ रहा है मंडे के नीचे, तो इसका मतलब उस दिन सोमवार होगा। ये श्रृंखला पूरी करनी है, यहाँ पे देखिए 2 लिखा है, 12 32 62, इसका मतलब ये अंतर है 2 में 12 का, कितने का 10 का, यहाँ पे 12 में 32 का कितने का अंतर हो गया 20 का, 20 और 12 32, अब 32 में 62 है, तो यहाँ 30 का अंतर, तो इसका मतलब अब कितने का अंतर होगा 40 का, तो 62 में 40 जोड़ दीजिए,
6 4 10, तो इसका मतलब अगली संख्या 102 होगी। एक मजदूर की 3 दिनों की मजदूरी 185 है, तो उसकी 24 दिनों की मजदूरी क्या होगी? तो इसको एक एक नियम का सवाल है, एक तरफ दिन लिख दीजिए और एक तरफ मजदूरी लिख दीजिए। तो दिन है 3, मजदूरी है 185। अब दिन हो गए 24, तो मजदूरी हो गई x। तो इसका ये कीजिए यहाँ भी नीचे, क्योंकि यहाँ अगर दिन बढ़ेंगे तो मजदूरी भी बढ़ेगी, तो इसका मान हो जाएगा x बटे 185 बराबर 24/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24/3 गुणा 185। तो इसको काटो, 8 5 13, 8 5 13 14, 3 से 24 कटा, 3 एकम 3, 3 8 24। अब इसको गुणा कर दीजिए, 8 5 40, 4 8 8 64 और 4 68, 6 8 एकम 8 और 6 14। तो 1480 रुपये, 1480 रुपये डी वाला आंसर सही होगा। इस सवाल को आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। पहले एक दिन की मजदूरी निकालिए, फिर उसको 24 से गुणा कीजिए, एक ही बात। यदि 6 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो दो व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 6 व्यक्ति 18 दिन, तो इसको भी एक तरफ दिन लिखिए, एक तरफ व्यक्ति लिखिए। तो व्यक्ति हैं 6, दिन है 18। तो 2 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? 2 व्यक्ति x डे। तो इसका यहाँ पे तीर का निशान में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तीर का निशान x की तरफ है, लेकिन इसका दूसरा इसका संबंध उल्टा है। क्यों? प्रतिलोम इसको कहते हैं, प्रतिलोम संबंध है इसका, क्योंकि 6 अगर व्यक्ति 6 है तो दिन 18 है। यहाँ आदमी घटेंगे तो यहाँ उल्टा संबंध हो जाएगा, दिन बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसका तीर उल्टा लगेगा। तो x बटे 18 बराबर 6/2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18 कहाँ चला जाएगा? यहाँ भाग में। तो 2 एकम 2 और 2 9 18, तो 9 6 54। देखिए लोग बढ़ गए, तो जब यहाँ व्यक्ति घटे तो यहाँ दिन बढ़ गए, तो यहाँ 54 दिन में समाप्त करेंगे ये काम को। सोनू व मोनू की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, तो उसकी औसत उम्र क्या होगी? देखिए किसी की औसत उम्र निकालने के लिए 2 लोग हैं, तो इनको दोनों की उम्र हम 14 और 18 को जोड़ देंगे, तो 8 और 4 12 का 2 3 32 हो गए। अब ये 2 लोग हैं, तो 2 का भाग हम 32 में देंगे, 2 एकम 2 और 1 12, 2 6 12। तो इसका मतलब 16 वर्ष इनकी औसत उम्र होगी, 16 वर्ष। हमने पहले दोनों को जोड़ा और फिर 2 का भाग दिया उसमें। 10 गुणा 8 गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार डिब्बे में 4 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन रखे जा सकते हैं? किसी चीज के अंदर अगर हमने घन रखने हैं तो हम क्या करते हैं? पहले ऊपर लिख देते हैं भिन्न के रूप में, इसको लिखो भिन्न माने भाग देना है इसमें। तो किस में भाग देना है? टोटल के क्षेत्र, टोटल के आयतन में। टोटल का आयतन ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग रखने हैं, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, इसका भाग इसकी आयतन का भाग हम इसके आयतन में दे देंगे। तो आयतन निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे यही काट दीजिए इसको। देखिए 4 4 तो कट गया, 4 कम 4 4 कम 4 4 कम 4 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ फिर 2 से काटिए, 2 कम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 5 10। तो यहाँ नीचे 1 1 1 आ गया, खत्म हो गया। और ऊपर भी देखिए 2 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 5 घन हम इसमें रख सकते हैं इस नाप के, 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के। अगला है 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर 40 पैसे प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का क्या खर्च होगा? देखिए अगर घेरा डालना है तो इसका मतलब, घेरा डालने का मतलब होता है कोई वर्गाकार मैदान है, इसके बाहर घेरा डालना है, तो इसका मतलब इसका परिमाप हमें पहले ज्ञात करना है। तो भुजा 50 है, तो इसकी जो परिमाप होगा तो 4 भुजा गुणा 4 होता है, तो 50 गुणा 4, इसका परिमाप हो गया 0 और 5 को 20, 200 ये मीटर है, तो 200 मीटर परिमाप हो गया। अब 1 मीटर का 40 पैसे है, तो इसको 200 मीटर को हम 40 से गुणा कर देंगे, तो 2 चको 8 हो गया। ये 200 के 2 जीरो और 40 का 1 जीरो, 8000 पैसे हो गए। तो 8000 पैसे के हम इसमें क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे, तो 100 का भाग देके ये 2 जीरो कटे, इसके 2 जीरो कटे, 80 रुपए का खर्चा आएगा। 80 रुपीज का खर्चा इस पे आएगा। यदि x का 10% बराबर 42 हो तो x का मान, इसको बहुत सरल ये है, x का माने गुणा 10% माने 10/100 बराबर 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा? पहले हम 42 लिखेंगे और ये 10/100 कहाँ जाएगा? पक्षांतर करके आगे जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा 100/10।
एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, तो 40 का 10 से गुणा करेंगे 42 को, तो 42 के आगे 420 आंसर हो जाएगा। 420 का 10% 42 होगा। और अगला प्रश्न देखिए, 5/2 धन, इसको जोड़िए जरा, 2/5 सॉरी 2/5 धन 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिखिए इसको, 3/2 ऋण 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ करते हैं, इसका नीचे सबके बराबर कर दीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो 5 2 का बनेगा नहीं, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब सबका 10 बना देंगे हम। तो सबका 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, नीचे 10 लिख दिया। 5 को कितने गुणा से गुणा करके 10 बना, 2 से गुणा करके, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो 5 4 हो जाएगा। धन यहाँ 2 का कितने से गुणा करके 10 बना, 5 से गुणा करके, तो ऊपर भी 5 का गुणा कर देंगे 5, तो 3 5 15। ऋण यहाँ 2 का भी 5 से गुणा, तो ऊपर भी 5। तो देखिए धन धन जुड़ेंगे, इसके पीछे भी धन है, तो 15 4 19 हो गया, 19 में से 5 गया तो 14, 14/10 हो गया। 10 का भाग हम 14 में देंगे, पहले इसको काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 2 से 14, 7/5 आया, तो 5 का भाग हम 7 में देंगे, 5 एकम 5 और 2 बचा, तो यहाँ 2/5, एक सही 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है 46 वाले क्वेश्चन का। 3/20 में से कितना घटाने पर उत्तर 1/8 होगा, तो 3/20 ऋण x माना हमने बराबर 1/8, तो ऋण x बराबर 1/8, और यहाँ धन में है तो यहाँ ऋण में 3/20, तो ऋण x बराबर ये हो गया, तो x बराबर क्या होगा, सॉरी पहले हम ऋण में ही मान निकालेंगे, तो इसका देखिए हम 40 बना देते हैं नीचे, दोनों का लॉस आया 40, तो 8 पंजे 40, तो ऊपर हो गया 5 और 20 दूनी 40, तो 2 से गुणा करें हम 3 को, तो 3 दूनी 6, तो यानी ये आ गया ऋण x बराबर ऋण 1/40, तो x बराबर हो जाएगा 1/40। इसमें से 1/40 को घटाने पर मान 1/8 होगा। ये है 45,678 में 6 के स्थानीय मान एवं आंकिक मान का अंतर। स्थानीय मान देखिए 6 का तो 600 हो गया, और आंकिक मान 6 ही होगा, तो अंतर कितना होगा, अंतर मैंने घटाना है इसको, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 5 594 होगा, एक सी वाला। 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक तो 11 है, एक 13 है, और एक 17 है, एक 19 है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए इसको जोड़ना है, लेकिन इसका जो लास्ट वाला सवाल है दशमलव का जोड़ है, लेकिन आंसर देखिए यहाँ भिन्न के रूप में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको भिन्न के रूप में ही जोड़ेंगे। तो 4 का मान भिन्न में होता है 4/10, इसका मान क्योंकि 10वें स्थान पे है, ये 4 100वें स्थान पे, तो 4/100 हो जाएगा, ये 4 1000वें स्थान पे, तो 4/1000 हो जाएगा। अब इसको लॉस निकालेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 10 को कितने से गुणा करके 1000 होगा, 100 से, तो 4 का वापस 100 से गुणा करके 400, धन यहाँ इस 100 को 10 से गुणा किया तो 4 को 40, और धन 4 का मान 4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका मान 444, तीनों को जोड़ के बटे 1000। इसको काटिए, 2 पंजे 10 और 0 0 500 आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर अब 2 से कट रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, एक 10 हुआ, 2 पंजे 10, 250 आया, तो ये आ जाएगा 111/250। तो ये डी वाला आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को ये पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।